सोलो लेवलिंग एपिसोड 9। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हो ने यो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ बाकी के 19 रेड्स पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद उसे एक डी रैंक मिशन का रिक्वेस्ट आता है। जिन्हो उस डंजन के सामने जाके देखता है कि उसके सभी पुराने साथी हंटर इस मिशन पे उसके साथ जाने वाले हैं और कैंग नाम का एक और हंटर है जो कि 3 क्रिमिनल हंटर के साथ उन्हें इस मिशन पर ज्वाइन करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि डंजन के अंदर वो तीनों कैदी जानवरों की तरह सभी गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग कहता है कि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये गॉब्लिन मॉन्स्टर है या फिर एक क्रिमिनल्स। दूसरी तरफ जिन्हो भी कुछ गॉब्लिन्स को मार देता है। ये देखकर सॉन्ग उससे कहता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं बल्कि उसका ऑरा भी अब पहले से काफी बदल गया है, जिससे उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया है। जूही जिन्हो से कहती है कि आज तो उसे एक खरोच भी नहीं आई है, लगता है आज उसे जिन्हो को हील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन लोगों के सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। कैंग बाकी उसे कहता है कि ये डंजन दिखने में आसान लग रहा है तो उन्हें अब 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाना चाहिए, जिससे ये मिशन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिस्टर सॉन्ग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद कैंग उन 3 क्रिमिनल के साथ राइट वाली गुफा में चले जाते हैं। जिन्हो जूही और मिस्टर सॉन्ग को लेकर लेफ्ट में चला जाता है और किम जियोंग के साथ सेंटर वाली गुफा में चले जाते हैं। जियोंग कहता है कि उसे उम्मीद है इस मिशन पर पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ नहीं होगा। तब किम कहता है कि उनका ये वाला मिशन अच्छा जाएगा क्योंकि वो लोग सबसे कमजोर हंटर को साथ लेकर आए हैं, तो ये मिशन आसान होगा। ये सुनकर जियोंग कहता है कि पिछली बार भी उन लोगों ने यही सोचा था और फिर वो लोग मरते मरते बचे थे। किम जियोंग से कहता है कि ये मिशन खत्म होने के बाद वो जिन्हो से माफी मांगने वाला है। उसे जिन्हो को वहाँ छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए तब भाग गया था, लेकिन उससे ये नहीं बदल जाता कि वो अपने साथी को मारने के लिए छोड़ दिया था। तो अब अगर उसे हंटर बने रहना है तो उसे जिन्हो से माफी मांगनी होगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उन कैदियों ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया था। फिर कैंग उनसे पूछता है कि क्या उन्हें इंसानों को मारने में भी उतना ही मजा आता है। तब एक कैदी उससे कहता है कि इंसान किसी मॉन्स्टर से अलग नहीं होते हैं, तो उन्हें मारने में भी उतना ही मजा आता है। इसके बाद हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी कैंग से कहता है कि उन 3 लोगों ने उसकी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, जिस वजह से उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और उसकी वाइफ भी अब मेंटल ट्रॉमा के कारण हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन वो लोग कुछ ही सालों में जेल से छूट जाएंगे, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। और अभी तक उनके पास उनका हंटर लाइसेंस भी है। उसने सुना है कि कोई हंटर अगर रेड मिशन पर पार्टिसिपेट करता है तो उनकी सजा कम हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। उन लोगों की वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई, इसीलिए उन 3 क्रिमिनल्स को मारने के बदले वो कैंग को 3 बिलियन येन देगा। अब हम प्रिजन में आ जाते हैं। यहाँ कैंग उन 3 कैदियों से कहता है कि वो बाहर जाके सर्वेलेंस में कह देगा कि उनका सामना 100 गॉब्लिन से हुआ था, जिसमें वो तीनों मारे गए और सिर्फ कैंग अकेला बच गया। थोड़ी देर बाद वहाँ किम और जियोंग आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि कैंग ने 2 कैदियों को मार दिया है और तीसरी कैदी को मारते हुए कह रहा है उसे इतनी आसानी से वो नहीं मारेगा। उसे मारने से पहले कैंग उसे बहुत ही टॉर्चर करने वाला है। तभी किम कैंग से कहता है कि वो यहाँ पर ये सब क्या कर रहा है। कैंग कहता है कि आखिर ये लोग भी यहाँ पर आ ही गए, चलो इससे उसका काम और भी आसान हो जाएगा। फिर वो उस कैदी का सिर काट देता है और किम की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर जिन्हो सोचता है कि कैंग तो वही है जो कि जिनचुल के साथ उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। तभी उन्हें किम का चीख सुनाई देता है और वो लोग दूसरी रास्ते पे जाकर देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग मर चुके हैं और किम जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। जूही जल्दी से उसे हील करने लगती है। सॉन्ग किंग का जख्म देखकर समझ जाता है कि उस पर किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया, बल्कि उस पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हमला किया गया है। अब किंग जूही को उसे हील करने के लिए मना करता है, जिस पर जिन्हो कहते हैं कि वो जूही को मना क्यों कर रहा है, उसे तो अभी अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना होगा। फिर किम अपने पिछले मिशन के लिए जिन्हो से माफी मांगता है और इसके बाद वो भी मर जाता है। तभी अचानक कैंग जूही पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हो कैंग के हमले को रोक देता है। ये देखकर कैंग जिन्हो से कहता है कि वो पहले उस हीलर को मारना चाहता था, पर उसे नहीं लगा था कि जिन्हो उसे रोक लेगा। फिर सॉन्ग उसे पूछता है कि वो तो हंटर एसोसिएशन से है, तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है। कैंग उससे कहता है कि वो बाहर जाके सबको ये कहने वाला है कि ये क्रिमिनल्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और उन लोगों ने सभी हंटर्स को मार दिया। फिर आखिर में वो लोग कैंग को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग कैंग से कमजोर थे और कैंग ने अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को मार दिया। इसके बाद जिन्हो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग उसे रोक लेता है और कहते हैं कि कैंग जैसे हंटर के सामने जिन्हो नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वो खुद कैंग को रोकेगा। इसके बाद वो जूही को अपने ऊपर फिजिकल इनहेंस स्पेल यूज करने के लिए कहता है और फिर वो कैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैंग उसके हमले से बच जाता है। कैंग उससे कहता है कि उनका अटैक तेज और एक्यूरेट है, पर इससे वो उसे नहीं हरा पाएगा। इसके बाद कैंग अपने हमले से सॉन्ग को जख्मी कर देता है, पर जूही तुरंत उसे हील कर देता है। ये देखकर कैंग कहता है कि ये हीलर उसे बहुत तंग कर रहा है, तो पहले वो उस हीलर को ही खत्म कर देगा। फिर वो जैसे ही जूही पर हमला करने जाता है, सॉन्ग पीछे से आकर उसे रोक लेता है।
कैंग उससे कहते हैं कि वो एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन है पर वो किसी असैसिन को नहीं हरा पाएगा। फिर वो सॉन्ग के ऊपर बार बार हमला करने लगता है जिससे सॉन्ग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब जूही का पावर भी खत्म होने लगता है जिससे वो सॉन्ग को हील नहीं कर पाती। फिर कैंग उस पर एक और बार हमला करने जाता है। तभी सॉन्ग अपनी फायर पावर की मदद से उसे जलाने की कोशिश करता है लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। कैंग आसानी से उस हमले से बच जाता है। कैंग उससे कहते हैं कि उसका यह प्लान काफी अच्छा था लेकिन अब उसका आखिरी समय आ गया है और ये कह के वो सॉन्ग के ऊपर एक और बार हमला कर देता है लेकिन जिन्वो उनके बीच में आ जाता है। ये देखकर कैंग उससे पूछता है कि वो उसके हमले को बार बार कैसे रोक रहा है, आखिर वो कौन है। जिस पर जिन्वो कहता है कि उसका नाम संग जिन्वो है और वो एक ई रैंक हंटर है। कैंग कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर वो एक ई रैंक हंटर है तो उसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। जिन्वो का पावर देख के वो शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि जिन्वो भी एक असैसिन है और उसने अब तक अपनी पावर्स को छुपा के रखा था। जिन्वो पहले से ही यहाँ मौजूद बाकी हंटर्स को जानता है जिसका मतलब वो एक फॉल्स हंटर नहीं हो सकता, तो फिर जरूर उसका सेकंड अवेकन हुआ है। अब ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग और जूही शॉक हो जाता है। फिर जिन्वो कैंग से पूछता है कि आखिर उसने किम और जियोंग को क्यों मारा। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कैंग उस लड़की के फादर से कहता है कि उसे मैजिक बीस्ट के बदले इंसानों को मारने में ज्यादा मजा आता है, इसीलिए वो एक बी रैंक हंटर होने के बाद भी एक छोटे से कंपनी में काम करता है ताकि वो किसी की नजरों में ना आ सके। इसके बाद कैंग जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि वो अभी भी कैंग से काफी स्लो है। अब ये सुनकर जिन्वो भी अपना स्पीड बढ़ा लेता है। इधर जूही और मिस्टर सॉन्ग उनके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। कैंग कहता है कि उनका स्पीड और स्ट्रेंथ एक जैसा है लेकिन उसका एक्सपीरियंस जिन्वो से कई ज्यादा है। फिर वो अपनी डैगर से जिन्वो के ऊपर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है। तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें उसे कैंग को मारने का टास्क दिया जाता है। अब जिन्वो डैश स्क्रीन को एक्टिव कर लेता है और अपनी डैगर से कैंग के ऊपर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, पर कैंग अपनी पावर यूज करके उस पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर देता है और सोचता है कि ये तो काफी ताकतवर है, तो अब उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का वक्त आ गया है। फिर कैंग अपना स्पेशल एबिलिटी सील्थ यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसकी मदद से वो जिन्वो के पैर पे हमला करने में कामयाब हो जाता है। वो जिन्वो से कहता है कि अब वो अपने पैर की वजह से खुद का स्पीड यूज नहीं कर पाएगा। तभी जूही जिन्वो को हील करने की कोशिश करती है लेकिन कैंग उसे वही रुकने का धमकी देता है। इसके बाद जिन्वो अपने डेली क्विस्ट रिवॉर्ड को यूज करके खुद को हील कर लेता है। कैंग ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर से गायब होकर उस पर हमला करने लगता है लेकिन इस बार जिन्वो उसके हर एक हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद जिन्वो अपने मर्डरस इंटेंट को एक्टिव कर लेता है जिससे कैंग के चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और उसे सिर्फ जिन्वो के दो डरावनी आंखें दिखाई देता है और फिर जिन्वो अपने डैगर को कैंग के अंदर घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैंग को मारने पर जिन्वो को रिवॉर्ड में कैंग का स्पेशल एबिलिटी सील्थ मिलता है। इसके बाद जिन्वो मिस्टर सॉन्ग और जूही को डंजन से बाहर जाने के लिए कहता है और वो खुद डंजन बॉस को मारने के लिए चला जाता है। अब डंजन क्लोज होने के बाद जिनचुन खुद आता है इस मिशन का रिपोर्ट के लिए। उसे यकीन नहीं होता कि कैंग इतने समय तक इंसानों को मार रहा था, हालांकि उसे कैंग पर पहले से ही शक था। फिर वो वहाँ पर जिन्वो को देखता है और उसे तुरंत पहचान लेता है। जिनचुन अब उनसे माफी मांगता है कैंग की वजह से उन्हें जो तकलीफ हुआ है उसके लिए। फिर वो उन सबसे पूछता है कि आखिर कैंग को किसने मारा। अब ये सुनकर जिन्वो सोचता है कि फाइनली उसका सीक्रेट अब सबके सामने आने वाला है, जिसका मतलब यो के साथ हुआ उसका कोलैबोरेशन अब यहीं पर खत्म होता है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग आगे आता है और पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। जिनचुन सॉन्ग से पूछता है कि वो एक सी रैंक हंटर है, फिर वो एक बी रैंक हंटर को कैसे हरा सकता है, जिस पर सॉन्ग कहता है कि उसने कैंग को हराने में जूही की मदद ली थी। अब ये सुनकर जिनचुन वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वो से कहता है कि उसके पास अपना सीक्रेट छुपाने का कोई कारण जरूर होगा और उसने जिन्वो को बचा के अपना पुराना एहसान उतार दिया। इसके बाद हमें 3 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की के फादर ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से ये केस एक सेल्फ डिफेंस के अंदर क्लोज हो गया। इधर जूही जिन्वो को एक मैजिक क्रिस्टल दिखाता है जिसे जिन्वो ने उसे उस डबल डंजन के अंदर दिया था और इसी के साथ ये वाले एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सोलो लेवलिंग का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।